तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नई आफत, दुनिया पर मंडराया स्पेनिश फ्लू का खतरा 100 साल पहले ले गया था 50 करोड़ जिंदगियां। राकेश टिकैत बोले 20 साल में आपकी जमीन छीन जाएगी, कहा मजदूर बनकर रह जाएंगे किसान। अब सभी प्राइवेट हॉस्पिटल लगा सकते हैं कोरोना का टीका, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी जानकारी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की तैयारी की। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए समय सीमा खत्म, अब 24 घंटे होगा टीकाकरण, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। मोदी सरकार पर बरसे मनमोहन सिंह, कहा नोटबंदी का बुरा असर अब तक जारी, चरम पर है बेरोजगारी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सभी प्राइवेट हॉस्पिटल लगा सकते हैं कोरोना का टीका, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अस्पतालों को कोविड-19 टीकाकरण सत्र की योजना के अनुरूप पूरी अवधि के लिए टीकों का आवंटन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इन अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। केंद्र सरकार ने दोहराया कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और इसलिए कोविड टीकाकरण केंद्रों को पर्याप्त वैक्सीन दी जानी चाहिए। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वो सभी प्राइवेट अस्पतालों की क्षमता का इस्तेमाल करें जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राइवेट अस्पतालों के साथ नियमित रूप से सहयोग करने के लिए कहा गया है, जिससे उनकी अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जा सके। वहीं जिन प्राइवेट अस्पताल को 3 कैटेगरी के तहत लिस्ट नहीं किया गया है, उन्हें भी सीवीसी के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई है। बड़ी खबर, 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में जमा और निकासी दोनों पर लगेगा चार्ज, जाने पूरी डिटेल। जी हां, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अब निकासी जमा करने पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो हर महीने 4 बार निकासी फ्री है। उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर मिनिमम 25 रुपए या वैल्यू का 0.50% चार्ज के रूप में कटेगा। बेसिक सेविंग अकाउंट में जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। पोस्ट ऑफिस के साथ अगर सेविंग या करंट अकाउंट है तो 1 महीने में 25,000 तक निकासी फ्री है। लिमिट क्रॉस करने के बाद वैल्यू का 0.50% या कम से कम 25 रुपए हर ट्रांजेक्शन पर चुकाने होंगे। ऐसे अकाउंट में अगर जमा करने जाते हैं तो इसकी भी लिमिट है। हर महीने 10,000 रुपए तक फ्री में जमा किया जा सकता है। उससे ज्यादा जमा करने पर वैल्यू का 0.50% या कम से कम 25 रुपए हर ट्रांजेक्शन पर चुकाने होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए समय सीमा खत्म, अब 24 घंटे होगा टीकाकरण, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। जी हां, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने कोरोना रोधी टीके लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय सीमा खत्म कर दी है। अब नागरिक 24 घंटे 7 दिन अपनी सुविधा अनुसार टीके लगवा सकते हैं। इससे पहले जब 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला था, तब हर केंद्र पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय वैक्सीनेशन के लिए फिक्स था। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता समाप्त कर दी है। देश के नागरिक अब सुविधा अनुसार किसी भी समय टीका लगवा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके समय की कीमत बखूबी समझते हैं। देश भर में कोविड-19 टीके की अब तक 1.54 करोड़ खुराक लाभार्थियों को दी गई है। टैक्स से बचने वालों पर सरकार की नजर, पकड़े गए तो 10 साल की जेल और 300% जुर्माना। जी हां, भारत में टैक्स बचाने के लिए लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि कई लोग तो विदेश में भी अपनी संपत्ति छुपाकर रखते हैं। अब उन पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। यही वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो विदेश में काला धन छुपाकर रखते हैं। हालांकि अब जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी रखने वालों पर कार्रवाई करने वाला है। दरअसल कुछ
कुछ साल पहले ही ब्लैक मनी पर कानून बनाया गया था और अब बताया जा रहा है कि जल्द ही इस कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। किसानों के लिए बड़ी खबर, इस साल एमएसपी पर रिकॉर्ड गेहूं खरीदेगी सरकार, जानिए कितना है टारगेट। जी हां, मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था खत्म होने की आशंका पर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने रिकॉर्ड गेहूं खरीद का प्लान बनाया है ताकि किसानों को भरमाने वालों को जवाब दिया जा सके। बताया गया है कि रबी मार्केटिंग सीजन देश में पैदा होने वाले कुल गेहूं का 39% सरकार खरीदने जा रही है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सीजन में 427.36 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खरीद तय 1975 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर होगी। इस साल 10.92 करोड़ टन उत्पादन अनुमानित है। रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 में सरकार ने 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। इसके बदले देश के 43 करोड़ 35 लाख 972 किसानों को 75,058 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। पिछले साल के मुकाबले इस बार 9.48% ज्यादा खरीद करने का लक्ष्य है। सरकार ने इस साल मध्य प्रदेश से 135 लाख टन, पंजाब से 130 लाख टन, हरियाणा से 80 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 55 लाख टन और राजस्थान से 22 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। बाकी खरीद अन्य राज्यों से होगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मोदी सरकार पर बरसे मनमोहन सिंह, कहा नोटबंदी का बुरा असर अब तक जारी, चरम पर है बेरोजगारी। जी हां, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2016 में भाजपा सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है। यह संकट 2016 में बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते पैदा हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा, केरल और कई अन्य राज्यों में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अव्यवस्था के शिकार है और राज्य लगातार ज्यादा उधारी पर उतर रहे हैं, जिससे आगामी बजटों पर अवहनीय बोझ पड़ रहा है। SBI यूजर्स हो जाएं सावधान, फोन पर आया ये मैसेज या ईमेल खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां, ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले हैकर्स तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। नेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ने से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़ गए। अब ऑनलाइन धोखाधड़ी से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। अपने ट्वीट में SBI ने लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि साइबर अपराधी SBI के ग्राहकों के फोन नंबर रिवॉर्ड पॉइंट के लिए मैसेज भेज रहे हैं। SMS में वो एक लिंक पर क्लिक कर रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करने को कह रहे हैं और इसके बहाने वो ग्राहकों से उनके संवेदनशील डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की तैयारी की। जी हां, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से निकालकर बाहर करने का प्लान तैयार कर लिया। इसके लिए यहां रह रहे रोहिंग्या का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 6,523 रोहिंग्या रहते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार या तो वापस म्यांमार या फिर आबादी से दूर डिटेंशन सेंटर बनाकर रखने का प्लान कर रही है। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, खेती में अब नहीं करना होगा ज्यादा खर्च। जी हां, किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी इफ्को ने ऐलान किया है कि वह गैर यूरिया खादों की खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। अगले फसली सीजन को देखते हुए यह बड़ा ऐलान माना जा रहा है। इफ्को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। यह संस्था फर्टिलाइजर बनाने और उसे बेचने का काम करती है। इफ्को ने कहा कि इस साल खाद की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
5 मार्च से इन रूटों पर चलेंगी 8 और ट्रेनें, देखें लिस्ट और टाइम टेबल। जी हां, रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण के बाद जहां रेलवे चरणबद्ध तरीके से आरक्षित और अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है, इस कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर छोटे छोटे रूट पर 8 स्पेशल अनारक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया। यह सभी ट्रेनें अजमेर, जयपुर, रेवाड़ी, हिसार, भिवानी, भटिंडा, श्री गंगानगर, मारवाड़, बीकानेर, अंबाला आदि के रूट पर संचालित होंगी। इन सभी ट्रेनों का संचालन 5 मार्च से शुरू होगा। राकेश टिकैत बोले 20 साल में आपकी जमीन छीन जाएगी, कहा मजदूर बनकर रह जाएंगे किसान। जी हां, केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। किसान लगातार इन कानूनों को रद्द कर एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू में किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सभी को सबसे प्यारी जमीन है और बड़ी कंपनी जो आ रही है वो आपकी जमीन छीनने आ रही है। टिकैत ने कहा, दिल्ली में लड़ाई चल रही है, अब लड़ाई यहाँ भी शुरू होनी चाहिए। सीधी बात है, जो तीनों कानून लेकर आए हैं उसे रद्द कर दो, एमएसपी पर कानून बना दो। टिकैत ने कहा कि सभी को पुत्र सबसे प्यारा होता है, लेकिन जीते जी कोई अपने पुत्र के नाम जमीन करता है, नहीं ना तो सबसे प्यारी जमीन हुई और वही जमीन ये हमसे छीनना चाहते हैं। टिकैत ने कहा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ रही है वो तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लेगी। 20 साल में आपकी जमीन आपके हाथ में नहीं रहेगी। किसान नेता ने कहा, 20 साल में पूरी जमीन कंपनियों के पास चली जाएगी, बड़े बड़े गोदाम बनेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी और हमारे ही नौजवान बच्चे उसमें नौकरियां करेंगे। सरकार ने लेबर एक्ट में भी संशोधन कर दिया, आपके बच्चे अपने ही खेतों में बनी फैक्ट्रियों में मजदूर बनकर रह जाएंगे। ये आंदोलन आपको चलाना पड़ेगा। किसान नेता ने कहा, ये कहते हैं कि छोटा किसान तो खेत में है, बड़ा किसान आंदोलन में है। अब ये लोग छोटे और बड़े किसान को बांटने में लगे हैं। हमने कहा कि एमएसपी पर छोटे किसान को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इनके बहकाव में मत आना। ये रोज नए फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं, ये लुटेरे हैं, इन्हें भगाना पड़ेगा।